और शादी में औरतें जाएगी, अरे बाप, उस औरतों का स्टाइल देखना हजरत। घर में रहती औरतें देखें, घर में बहू बेटी देखिएगा भूत की तरह, लगता भूत घूम रहा है, लगता है चुड़ैल घर में घुस घुस। और जब कहीं शादी घर जाने लगे, कहीं वलीमा में निमंत्रण मिल गया या शादी घर में अटेंड करना है तो 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर लवली को टर्मरिक लगा के ऐसे बन संवर के निकलती है। वो स्टाइल, वो लगता है बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही है। अजब माहौल बना, हाथ में मोबाइल हजरत। शादी घर जाइए तब पता चलेगा कहां कहां जवान जवान लड़कियां बहू बेटी खड़ी होगी, सेल्फी और मुंह है कुल्फी कर। पढ़ना छोड़ा, गेम खेलो गली में और बोलो पबजी खेल, फ्री फायर खेल और बोल इस्लाम खतरे में है। 11 बजे रात तक गली में बैठ के इस दुकान के सामने, वो गुंटी के सामने, वो चौक में, वो पीढ़ा में, वो गेट में 5 लड़का बैठ के मथवा सटा के मन 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 मरे मरे करो पूरी रात। पूरा मोहल्ला का कुत्ता भाग गया है, एक कुकुर नजर नहीं आएगा मोहल्ला, सब कुकुर हवा। इनकी जगह पे ये लोग बैठ के गेम खेलते हैं तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सांस लेना तो जोर से बोलो ना यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, निस्बते आला हजरत, नौजवानान अहले सुन्नत। हजरत ये बरेली शरीफ का तोहफा मैं पेश कर रहा हूँ आला हजरत। अरे माशाल्लाह, आज तकरीर मूड में कर रहे हैं आप, सब पैसा वसूल है। ये जितने नक्शे रखते हैं, ये तावीज़ात, ये अंगूठी, ये किस नक्शे के साथ ये देखिए मुझको दिया, ये किस नक्शे, क्या है इसका दाम? 150 रुपये। चलिए माशाल्लाह, ये इसी से गुण ये देता है और आप लोग भी चाहेंगे कि इनसे जरूरत है तो मुझको तोहफा दे दिया, हम तकरीर करें, आप लोग कीजिए तब आपको भी देगा। जिस टाइम में पढ़ने के टाइम में कहा था, उस टाइम में जाकर के खेलता था। खेलो लो बैठो कुर्सी नीचे होता, पढ़ने टाइम में पढ़ता। आपके मोहल्ले में मदरसा है रजा गौस, ओके रोड में रजा गौस है। आज पता है आपको, बता दें के बाद मैं 30-35 साल पहले यहाँ 3 महीना पढ़ा था। इब्राहिम शमसी साहब जिस टाइम में थे, अभी भी हैं, अल्लाह ताला उम्र में और बरकत यहाँ फरमाए। 30-35 साल होता, हमला ज्यादा हो गया है ना। आज ये मदरसा है, कितना असंसुल का बच्चा होगा, एक भी नहीं होगा, हमको लगता है नहीं होंगे। आपको नहीं पढ़ना है, आप मौलवी मौलाना ठेका दे दीजिए, क्या क्या करना है। अफसोस लगता है 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं, देख रहे हैं कैसा दिखाता है। 50 मुर्दा दफन कर दिया, दुआए जनाजा याद नहीं। हर कहेगा इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम कभी आया ही नहीं। मेरा इस्लाम इतना कमजोर थोड़ा है, चंद झोला छाप नेता बग दे तो इस्लाम खतरे में आ जाए, नहीं। मेरा खतरा इस्लाम में इतना कमजोर नहीं इस्लाम है जिस गरीब नवाज ने भारत के धरती को इस्लाम का शमा जो रोशन कर दिया है। 1-2 लाख नहीं, कई लाख बना के छोड़ दे, करोड़ों में है मुसलमान। लेकिन मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन, तू भी कम नहीं है। आज मुसलमान के घरों में झांक के देखो, कोई इस्लामी तरीका नजर नहीं आएगा। जो मुसलमान अपनी बेटियों की शादी, अपनी बहू को नई नवीन दुल्हन ला के वलीमा के दिन सोफा में बैठा के नुमाइश कराए गैर की तरह, और वो मुसलमान कहता है कि पर्दा करना चाहिए। हजरत शादी में अपनी बहू, नई बहू को एकदम क्रीम पाउडर लगा के एकदम मूरत की तरह सजा के, लड़की एक तरफ, दुल्हन को दुल्हा एक तरफ, और एकदम उसका फ्रेंड आ रहा है गिफ्ट लेके, गिफ्ट 50 टका कप ला रहा है, लगता है अंबानी आ रहा है। 50 टका सदियम कप लाएगा, लगता है अडानी आ रहा है, एकदम हिल के आ रहा है, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा। अजीब तमाशा। हरा करके दुल्हन दूल्हा बैठल है, वलीमा के दिन में खाना पक रहा है, मेहमान आ रहे हैं, सब कहाँ दुल्हन है, वो तो सोफा पर है, भाभी एक सेल्फी। अरे बाप, गैर औरत के सामने तुम सेल्फी लेते हो, इस्लाम का धज्जियां उड़ाते हो, फिर कहते हो मुसलमान की बेटियों का निकाह हो जाता है, तुम तो घर में बैठा के निकाह हटा
शादी में देखे अफसोस लगता है मुसलमानों के रूप रंग से गैर का जो मसला था वो तेरे घर में घुस गया। फिर क्या तो इस्लाम का शादी में औरतें जाएगी, अरे बाप उस औरतों का स्टाइल देखना हजरत। घर में रहती है औरतें देखें, घर में बहू बेटी देखिएगा भूत की तरह लगता है, भूत घूम रहा है, लगता है चुड़ैल घर में घुस। और जब कहीं शादी घर जाने लगे, कहीं वलीमा में निमंत्रण मिल गया या शादी घर में अटेंड करना है तो 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर लवली को टर्मरिक लगा के ऐसे बन संवर के निकलती है। वो स्टाइल, वो लगता है बहू नहीं डॉक्टर भी निकल के जा रहा है। अजब माहौल बना और हाथ में मोबाइल हजरत। शादी घर जाइए तब पता चलेगा कहां कहां जवान जवान लड़कियां बहू बेटी खड़ी हो गई, सेल्फी और मुंह है कुल्फी कर। तुम क्या सेल्फी लेते हो, औरों का चेहरा दिखाते हो? ये चेहरा शोहर के सामने बना करके जाओगे तो नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। गैरों को दिखाओगे कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट के जमीन पे गिरेंगे, सर के बाहर से लटका दिया जाएगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया गया। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, इस्लाही तकरीर माशाअल्लाह। शादी घर जाते हैं ना, बहुत लड़का इस तरह है अपनी बीवी नहीं पहचान पाता है, अपनी बीवी नहीं पहचान पाता। तब इतने बन संवर के एक जगह लेके गया, अब बीवी को लेके गया, बीवी बन संवर के कुर्सी में बैठा है। अभी लड़का तलाश कर रहा कि बीवी गई कहाँ, और वहीं बैठा। ये 3 चक्कर लगाया तब घूम के देखा, उसी बोली क्या बात है, कुछ खोज रहे का? बोल तुम ही बैठा लड़का, बोल घर में तो भूत के नहीं आया। अच्छा तो वो चेहरा शोहर को दिखाना था, वो कुर्सी में गैरों को दिखा रही है। और फिर कहता मौलाना हम कनीज़े फातिमा हैं। फातिमा जो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। 17 पेवर होता कपड़े में, और फातिमा सजदे से पेशानी उठाती, कपड़े पे मोती नहीं, लेकिन फातिमा का सजदा चमक। अरे वाह वाह, टाइम ओवर हो रहा है। आप लोग थक गए और थोड़ी देर बोल रहे। नीचे वाले कोई नारा लगा दो, हौसला अफजाई हो जाएगी जोर से। अल्लाह अकबर, ले जाओ ऊंचा, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, वाह हो गया हो गया, बढ़िया। 13 मिनट में मेरा 1 घंटा होता है। मैं 13 मिनट बोल के 1 घंटा पूरा करूंगा, मेरा वादा पूरा। 13 मिनट सुन लोगे? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। सिर्फ हाथ ही बचा, कुछ बचा है आप लोगों को? खाली हाथ में बचा है ना? उठाइए। मेरी तकरीर जब 2-2:30 बजने लगता है तब हम खुद तकरीर भूलने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम में मजमा गरीब दुखिया की तरह नजर आता है। लगता है ब्लॉक में धरना रखा है। इस टाइम में कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह। इस टाइम में मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए। अगर तकरीर समझ में आ जाए तो पांव उठा के आ जाइए। इनकमिंग चालू रखिएगा, आउट गोइंग मेरा चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बंद देखेंगे, इधर से आउट गोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। क्योंकि 3 बजे के टाइम में तकरीर करना आसान नहीं है, और इस टाइम में सुनना भी आसान नहीं है। इस टाइम में सुनने वाला भी पक्का दीवाना होता है और बोलने वाला भी पक्का मस्ताना होता है। मस्तान हम है, अब दीवाना है। पूरा मजमा के हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह या अल्लाह। 3 बजे करीब जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन आमीन। उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन अल्लाहुम्मा। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। आमीन। या अल्लाह, सब मदीना जाना चाहता लेकिन मोहल्ला मस्जिद नहीं जाना चाहता। मदीना बाद में जाना, ये मदीना यहाँ कैसे मदीना जाएगा? पहले मस्जिद जाना सीखो। यहाँ बराचक में मदीना टेम्पू से जाएगा, क्या करेगा? पहले नमाज पढ़ो, रब से दुआ करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी
बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बबुआ वाला थोड़ा सजाया है, नबी के नाम पे हल्का सजाया है, नबी के नाम पे 2-4 पत्ती जलाया है, इतना सुहाना लगता है। तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गुंबद खतरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी। जिंदगी भर लोग दुआ करते दिखा दो या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वाह सुभान। मुर्गा अच्छा वैसे बाप के नाम पर पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन शेख अब्दुल जमते देखिए फरमाइश तो देखिए मुकर्रिर को फरमाइश। आंख भी है गौस की, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह है, और जोर से बोलो ना। आंख भी है गौस की, दिल भी अपना गौस का, डाल रखा है गले में हमने पट्टा गौस का। और सुनिए नाम नहीं ले रहा हूं, दिल तेरा नजदी मरा मुर्गा तेरा मुर्दार है, दिल तेरा नजदी मरा मुर्गा तेरा मुर्दार है। गौस है जिंदा मेरे, मुर्गा भी जिंदा गौस का। बोलिए। ये जो दौर था गौस आजम के दरबार में एक औरत अपने बच्चे को उस मदरसे में ले गई थी जहाँ गौस आजम पढ़ाते थे। लेके गई, कहा हुजूर ये मेरा बच्चा है, मैं बेवा हूँ, उसका बाप नहीं है, इनको हाफिज कुरान बनाना चाहती हूँ, इनको मदरसे में एडमिशन ले लीजिए। गौस आजम ने कहा कि रख दो चले जा। गौस आजम रख के चले गए, गौस आजम रख ली, औरत चली गई। 1 महीना के बाद ख्याल आया कि मेरा बच्चा कहाँ है, कैसा खाता है, कैसा रहता है, कहाँ सोता है। माँ का ममता है, जाग गई, चल गई उठ करके। दोपहर के टाइम में गई, देखा गौस आजम खाने पे बैठे हुए, दस्तरखान बिछा के मुर्ग मुसल्लम बिरयानी सलाद वगैरह बढ़िया से बैठ के खा रहे हैं। और वो बचवा को सूखी रोटी देके कोना में बैठा दिया है। वो औरतिया देखी, अल्लाह बड़े पीर का नाम सुने थे, बहुत बड़े गौस आजम का नाम सुने थे, आज इनकी नीयत देखनी है, अपने मुर्ग मुसल्लम खा रहा, मेरा बेटा सूखी रोटी खिला रहा है। माँ धीरे से गई, बेटा हाथ पकड़ी, का बेटा वो इनके मदरसा में नहीं रहना होगा बेटा, ये तुमको सुखा के मार देगा। अपने देख रहा मुर्गा मुसल्लम खा रहे हैं हजरत, और आपको सूखी रोटी खिला रहा है, चल बेटा तुमको नहीं पढ़ना है। अपने बेटे को लेके आने लगी। वो औरतिया गेट के पास आई, तब तक गौस आजम खाना पीना खा करके दस्तरखान लेके बाहर निकले के हड्डी झाड़ करके दस्तरखान समेट के रख देंगे। तब तक देखा दोनों माँ बेटा को दरवाजे पे, कहे बेटा बाबू कहाँ जा रहा है, कहा ये मेरी माँ है, कहा कहाँ जा रहे हो, कहा मेरी माँ ले जा रही है। और तो बोले कि रुक जा, बात क्या है, कहा नहीं हजरत आपको देख लिए खाना आप कितना अच्छा खाते हैं, अपना बचवा रोटी देख लिए, सूखी रोटी चिबा चिबा के कोना में बैठ के खा रहा था, आप मुर्गा मुसल्लम खा रहे थे। मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, नहीं रहेगा। गौस आजम फरमाते छोड़ दो, ने पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, का नहीं हजरत नहीं पढ़ेंगे। गौस आजम फरमाते देख लो, का नहीं देखेंगे, का एक मरतबा घूम के देखो, का नहीं देखेंगे। गौस आजम फरमाते देख तो ले। औरत ठीक घूम के देखी, तब तो गौसे आजम दस्तरखान को एक छोर को छोड़ दिए, नीचे हड्डी गिर गई, ठीक नीचे हड्डी गिरी, सब हड्डी जुट के फिर उठ की मुर्गा बन के खड़ा, मुर्गा बन के खड़ा। औरत देख के हैरत में कदमों में गिर गए। कहा गौसे आजम मुझे पता था, मुझे पता नहीं था। गौसे आजम फरमाते तेरे बेटी के अंदर में जो नफ्स अंबारा है उसको मैं सूखी रोटी खिला खिला के उस नफ्स को मार रहा हूँ, तब इसकी रूह में रूहानियत आ जाएगी, तेरा बेटा इस लायक बन जाएगा, वो भी हड्डी फेंकेगा तो मुर्गा बन के खड़ा होगा। वहीं से निस्बत गौस से मुर्गा हुआ है। उसी निस्बत से गौसे आजम के नाम पे मुर्गा जो करते हैं हम, और किताब में खोजता है। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना कामयाब? आप लोगों को लगता हो कि झारखंड बाबा पहले आके बोलते तो हम पहले आ गए थे, लेकिन मैं क्या करूं, अल्लाह का करम है, मैं पहली बार आया हूं और लगता है ये लास्ट है मेरा। फिर होगा बोलेंगे क्या हजरत, तो बोली लास्ट है ना? नहीं, मेरी माँ बहने बहुत से फरमाइश के, मेरी माँ बहने तू मजार मत जा, औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है। अगर मजार जाना औरतों को जायज होता तो फिर कब्रिस्तान क्यों नहीं जाती हो? जुमा के दिन मस्जिद चली जाना, ईद बकरीद में ईदगाह चला जाना। तुमको उन जगहों पे रोका है, जब ईदगाह से रोका है, मस्जिद से रोका है, कब्रिस्तान से रोका है, तो फिर मजार में नहीं। शोहर जाए अजमेर के लिए, औरत ना जाए। औरत को सवाब तो लेना है। शोहर मार्केट से, बाजार से दुकानदारी करके, फेरी करके, कारोबार करके जब घर घुसे तो तू एक काम करना मेरी माँ बहन, शोहर जुई घर आए,
आवाज मिल गई कि शोहर आ गया, तुम काम छोड़ दो, किचन में रहो तो बाहर निकल जा और अपने शोहर के पास जाने से पहले एक गिलास पानी भर लो, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ लो और जाकर के शोहर के हाथ में शोहर का चेहरा देख के हो सके तो मुस्कुरा के पानी दे दो और उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जा। किताबों में आया उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देने से मिलता है। बेशक 30 दिन तेरी बीवी पानी देगी तो 30 जिहाद का सवाब, 1 साल पानी देगी तो सवाब जोड़ो, 10 साल तेरी बीवी खाली पानी दे देगी तो नेकियों का अंबार हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम लोग को बीवी हाथ में पानी दोनों हाथ से देती है, कभी मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब जो है सीतारामपुर के उस पार की बात बता रहे हैं। तो मेरी माँ बहन, श्रृंगार करना नफल का सवाब, पानी देना जिहाद का सवाब, बिन बोले शोहर के पांव दबाना, खिदमत करना, उंगली चटकाना, सेवा करना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा। रोज शोहर के पांव दबाना, रोज डेली 70 तोला सोना खैरात का सवाब, 50 साल 30 साल उनके निकाह में रहोगे, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा शोहर की खिदमत कर कर। अल्लाह रहम। हम लोग की बहू बेटी बिन बोले पांव दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं, आपके मोहल्ला बात नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के दूल्हे हुए हैं, ये सब चित्रंजन के उस पार। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन, तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे आवारा नहीं होगा, बेटियां आवारा नहीं, मोबाइल में छेड़ करके व्हाट्सएप में चैट करके नहीं सोएगी, बल्कि बेटियां सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते फूले आंख सल्ले अला। माशाअल्लाह। इसलिए नबी के नाम पे सड़कों पे निकलते हो, डरो मत, आई लव मोहम्मद कहो, गाड़ी में स्टिकर लगा दो, दरवाजे पे लिख दो, उनके नाम पे डरोगे तो फिर जी नहीं पाओगे। ये उनका अभियान है मुसलमानों को दहशत में लाने का, बहुत, ताकि मुसलमान घबरा करके कुछ बहुत कुछ छोड़ देगा। आज आई लव मोहम्मद छोड़ोगे, कल अजान पे रोक देगा, अजान मत दो, कल आपको टोपी से रोक देगा, कल दाढ़ी से रोक देगा, तो पहचान मिटा देगा। नहीं, सड़कों पे निकलो, सब मिल के कहो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह। मैंने 1 घंटा का वादा किया था, 1 घंटा मैंने पूरा किया। आपने दिल से सुना, कहाँ से सुना? दिल से। बता दो बाबू, दिल तुम लोग दिल नहीं जानेगा तो कौन जानेगा रे, तुम लोग तो दिल का मास्टर है बेटा, तुम लोग तो दिल जानना ही है। इन लोगों का काफी चेक करना, जिसमें पड़ता है ना उस काफी को चेक करना। देखिएगा पान के पत्ता तरह दिल बना के तीर मार देता है, मतलब ये क्या है, बोल दिल घायल। लेकिन इस दिल में नबी की मोहब्बत रखना और नबी से मोहब्बत करना, दिल सबको मत देना नौजवानों, गलियों में आवारा के तरह नहीं, दिल देना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दे, तब जीने का मजा दे। रात लंबी नहीं छोटी लग जाएगी, दिन बड़ा नहीं छोटा लगेगा, अजान सुनोगे दिल घबराएगा, नमाज के लिए दिल तड़पेगा, मस्जिद जाओगे सुकून मिलेगा, माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकलोगे, पहाड़ की तरह मुसीबत आएगी तो टल जाएगी, क्योंकि निगाहों वली में वो तासीर देगी बदलती कलरों की तब। आज का जलसा 110% कामयाब, बहुत अच्छा आपने सुना। 3 बजे तक आसनसोल में जलसा, जबकि यहाँ 1-1.5 बजे जलसा खत्म होता है। हजरत में उस दिन कलकत्ता गया था, 4 बजे तक जलसा हिल नहीं रहा था। मखदूमपुर टाटा में कहा हजरत पहली बार टाटा में 4 बजे तक जलसा हुआ। आप लोग को लगता है कि आधा घंटा बाबा और बोल देते, लगता है ना, लेकिन हमको नहीं लगता। आपको लगने दो, मुझको नहीं लग रहा। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुना। फिर कभी आएंगे, और जब आएंगे तो इंशाअल्लाह
कमेटी वाले कह रहे हैं 10 मिनट हुजूर और। बहुत अच्छा आपने सुना, मैं 1 घंटा बोला। अगर इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो हम तो बोल देंगे, लेकिन आप लोग फंस जाइएगा। हम लोकेशन घर से भेज के आए, हम लोकेशन घर में भेज के आए हैं कि अगर हम 4 बजे 5 बजे तक घर नहीं पहुंचे तो बाबू तालाब आसनसोल चला जाना। झारखंड या तो मोहल्ले मिलेगा या तो फिर हॉस्पिटल में मिलेगा। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर डे सफर करता हूँ क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब आप वर्तमान में कर दिए थे, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल का बट वो जन्नत जबन करो तो बैठी कहा। हम बोले चल बैठिए चावल ना, तो बोलनी बच्चा के जन्नत जबे न कर तो बैठ के कहा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, सभी बूढ़ों को जन्नत अता करेगा, जवान बना देगा। जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए नमाज पढ़ो तो जवानी में, सजदा करो तो जवानी में, तिलावत करो तो जवानी में। जवानी की इबादत जवान होती है। बेशक आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले, आज से 15 साल पहले किसी मस्जिद में कुर्सी देखते थे, सब नमाजी नमाज पढ़ता था। अब इतना बिमिरिया आदमी हो गया है, एक मस्जिद में 5-6 को 10-10 कुर्सी है। पूरी जवानी मॉल में बिता दिया, नमाज नहीं पढ़ा। जब कमर जवाब दे दिया, जब झुकना बंद कर दिया, तब कुर्सी में सलाम फेर रहे हैं। आज देख रहे हैं कुर्सी मुसलमानों 10-5 साल होते होते मस्जिद में पलंग देखो, पलंग भी देखोगे। जब कुर्सी देखे लिया, पलंग देखोगे। कमेटी क्या नहीं किया है ना, पानी जमा का इंतजाम किया, ठंडा पानी, गर्म पानी, एसी है, कूलर है, पंखा है, टोपी तक रख दिया है। खाली कुर्ता पजामा बाकी है, फिर भी नमाजी नहीं। और कहेगा मौला इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, मेरा इस्लाम कल भी था, आज भी है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता से दिल दिया था। गहराइयों में उतर कर, सब मिलकर, झूम कर, मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा, सब पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।